देखिए, सीबीआई ने क्लीन चिट दी नहीं थी, दिलवाई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो सीबीआई ने 3 दफा मुझे क्लियरेंस दे दी है, ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका जवाब क्या दे? कि जगदीश टाइटलर कांग्रेस के दबाव में बच गया, ये विटनेस सामने गवाह, उनकी गवाह की एप्लीकेशन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की मेरी ही लगाई हुई दरखास्त है वहां पे, जिस पे कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास करके इसको री इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजस्थान में है। दरअसल सितंबर के महीने में तमिलनाडु से रवाना होने वाली ये यात्रा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल होगी। लेकिन दिल्ली आने से पहले ही यात्रा विवादों में आ गई है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहले भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी, लेकिन अब नए विवाद ने जन्म ले लिया है। चलिए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं पूरा माजरा क्या है। तो भारत जोड़ो यात्रा आने वाले दिनों में राजस्थान से निकलकर 24 दिसंबर को दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से एंट्री करेगी और इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी है। इसी बीच तैयारियों के लिए आयोजित की गई ऐसी ही एक बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर भी शामिल हुए और जैसे ही जगदीश टाइटलर की बैठक में शामिल होने की तस्वीर सामने आई, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। सिख दंगों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब जगदीश टाइटलर को सीबीआई से क्लीन चिट दिलवाई गई थी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि टाइटलर के खिलाफ अब भी सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में एक गवाह भी हैं, जिन्होंने बताया कि जब उनके परिवार को जिंदा जलाया गया तब जगदीश टाइटलर वहां मौजूद थे। देखिए, सीबीआई ने क्लीन चिट दी नहीं थी, दिलवाई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, ये वही जगदीश टाइटलर है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार में से बाहर का रास्ता दिखाया था, जब नानावती कमीशन ने इनको इंडाइट किया था और नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जगदीश टाइटलर के खिलाफ अभी भी सीबीआई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। उसके अंदर मेन विटनेस जो हैं उन्होंने अपनी गवाही दी है कोर्ट के, और उन्होंने अपनी गवाही में यह भी बताया है कि किस तरह जब उनके परिवार के लोगों को जिंदा जलाया गया और उस वक्त जगदीश टाइटलर वहां पर मौजूद थे और उनके इंस्ट्रक्शन पे ही ये सब कुछ हो रहा था पुल बंगश एरिया में, गुरुद्वारा पुल बंगश का। वहीं बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारते हुए जगदीश टाइटलर ने कहा कि उन्हें सीबीआई ने क्लियरेंस दे दी है और लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वो यात्रा में शामिल होंगे और आखिरी सांस तक पार्टी के साथ रहेंगे। कहाँ पे, किस तरीके से, ये तो उनकी बात है ना। क्या कोर्ट में किसी ने मुझे कहा, क्या कोई एफआईआर है मेरे खिलाफ? तो सीबीआई ने 3 दफा मुझे क्लियरेंस दे दी है, ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका जवाब क्या दे रहे हैं? थैंक यू। आप शामिल होंगे यात्रा में? बिल्कुल होंगे, पार्टी का तो जान से भी लगाएंगे, जान भी चली है पार्टी के साथ। थैंक यू। बहरहाल बीजेपी ने टाइटलर पर सिख दंगों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर सिखों के आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि 84 में हुए सिख दंगों में क्या वाकई जगदीश टाइटलर की कोई भूमिका थी या बीजेपी ऐसा करके कांग्रेस को घेरने के सिवाय कुछ नहीं कर रही। मामला 1 नवंबर 1984 का है। टाइटलर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में पुल बंगश में हुए सिख दंगा मामले में 3 लोगों बादल सिंह, ठाकुर सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या के आरोप लगे। 2005 में नानावती कमीशन ने अपनी जांच में जगदीश टाइटलर का नाम लिया। उसके बाद सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके चलते टाइटलर को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। टाइटलर पर आरोप है कि सिखों की हत्या के वक्त वो वहां मौजूद थे। वहीं सितंबर 2007 को कोर्ट में पहली क्लोजर रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस मामले का मुख्य गवाह जसबीर सिंह लापता है और वो नहीं मिल रहा, जिसके बाद कैलिफोर्निया में मिले जसबीर सिंह का कहना था कि सीबीआई ने कभी उनसे पूछताछ ही नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने कुल 6 गवाहों के बयान दर्ज किए। इसमें जसबीर सिंह भी शामिल था। सीबीआई ने जसबीर सिंह का बयान दर्ज किया था, लेकिन फिर भी सीबीआई ने उसे भरोसेमंद गवाह नहीं माना। सीबीआई ने अप्रैल 2009 में एक बार फिर से मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर 1984 को फुलबंगश में हुए दंगे के दौरान टाइटलर मौके पर मौजूद नहीं थे। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस वक्त जगदीश टाइटलर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास 3 मूर्ति भवन में थे। ऐसे में उस समय आरोप लगे कि सीबीआई ने टाइटलर के इशारे पर क्लीन चिट दे दी थी। बहरहाल मामले ने तूल पकड़ लिया। अब देखना होगा कि बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस कैसे जवाब देती है।